हसन खान और आप देख रहे हैं CNCC टीवी न्यूज़। हमें यकीन है कि आप अपने घर में अपने परिवार के साथ सकुशल सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन के दूसरे चरण में बैठे हुए आजकल हम रोज़ बड़े ही बेचैनी से देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या पर नज़र डाले हुए हैं। कोरोना के फैलने और इसके बचने के तरीकों वाले संदेशों से हम सबके मोबाइल भरे पड़े हैं। ऐसा समय सिर्फ हमारी ही पीढ़ी ने नहीं बल्कि हमारे माता पिता ने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा। कोरोना शब्द, जो कि हमारे गांव की तरफ बोले जाने वाले शब्द किरोना से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े। इस एक वायरस ने आज गांव और शहरों की महत्वाकांक्षा को बदल दिया। हवाई जहाज़, मेट्रो ट्रेन, कारखाने सब बंद है। हमेशा वीकेंड प्लान बनाने वाली पीढ़ी के लिए इस एक वायरस ने वीकेंड की परिभाषा ही बदल दी। आजकल सप्ताह के सातों दिन का एक सा ही महत्व रह गया है। अभी पिछले साल की आखिरी ही तो बात है जब चीन के वुहान से यह वायरस शुरू हुआ और अप्रैल खत्म होते इसके प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है। अभी तक यह वायरस 177 देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और जहां इस वायरस से पहली मौत 11 जनवरी को हुई, तो 4 महीने के भीतर इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। विश्व की महाशक्ति अमेरिका आज अपने घुटनों पर है। इस वायरस ने उसे भी लाचार कर दिया है। यहाँ के हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों में से 1/4 लोगों की मौत अमेरिका में हुई है और संक्रमण के 1/3 से अधिक मामले अमेरिका में सामने आए हैं। आज अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 50,000 को भी पार कर गया है और अब भी रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं। हम भी इससे अछूते नहीं हैं। हाँ, लेकिन समय से उठाए गए कदमों ने कोरोना के बढ़ने की रफ्तार को कम कर दी। आज भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या भले ही 25,000 के पार पहुंच गई, लेकिन अगर प्रभावित विकसित देशों से तुलना करें तो यह भी एक सफलता ही मानी जाएगी, और वो भी जब हमारे पास सीमित संसाधन और एक बड़ी आबादी है। यह बात पक्की है कि अगर अपने देश में सही समय पर लॉकडाउन न हुआ होता तो आज हमारी हालत भी इटली और अमेरिका जैसी होती नहीं तो उससे भी बदतर होती। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई का विशेष ख्याल और जन जागरूकता के बलबूते पर भारत आज जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहा है वह सराहनीय है। इस वायरस से लड़ने में जो एक अच्छी बात सामने आई वह यह है कि शहरों से ज़्यादा जागरूकता गाँव में है। आज अगर शहरों में फेस मास्क है तो गांव में वही काम गमछा कर रहा है। कुछ मायने में तो गांव शहरों से भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से। वैसे पिछले 3 महीने में इस वायरस की वजह से हम सब की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन जैसे शब्द शायद इससे पहले हम सब की ज़िंदगी में नहीं होते थे, और थे भी तो उनका अर्थ कुछ और होता था। आज साफ़ सफाई को लेकर हम इतने जागरूक हो गए जितना कभी शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुए। आज बच्चों को भी फेस मास्क के बारे में पता है। सैनिटाइज़र भी अब घर घर में नज़र आने लगा है, जो कि पहले सिर्फ ऑफिस या होटलों में देखने को मिलता था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग को भी अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाथ धोने या साफ़ सफाई का क्या महत्व है। सोचिए, कहाँ हम रोज़ नित नई तकनीक से लैस हो रहे थे। अंतरिक्ष की ऊंचाई, समुद्र की गहराई सब नाप ली थी। मोबाइल नेटवर्क की भी 5G स्विच होने को बस तैयार था। चांद बनने वाले घरों का डिज़ाइन भी फाइन कर लिया गया था। लेकिन समय ने एकदम से पलटी मारी और एक छोटा सा वायरस, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई भी न दे, उस एक वायरस ने आज पूरी मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सब हथियार, परमाणु बम धरे के धरे रह गए और हमारी हालत ऐसी हो गई है कि जो जीव जंतु हमारी वजह से घटते हुए जंगलों में दुबके रहते थे वो आज शहरों में घूम रहे हैं और हम घरों में दुबके हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति का दम भरने वाले देश भी बगल ताक रहे हैं। गांव से निकलकर शहर में बसे लाखों लोग, जिनको शहर में अच्छा भविष्य दिखाई देता था, वह भी आज गांव को ही याद कर रहे हैं। इस वायरस के प्रकोप ने यह बात तो सिद्ध कर दी है कि हम खुद को कितना भी शक्तिशाली मान ले, लेकिन कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं। इससे सामंजस्य मिलकर रहना ही होगा, वरना हर ऐसे मौके पर हमें हमारी सीमाओं का अनुभव कराएगी। खैर, जो भी हो, आज एक वायरस ने हम सबको सोचने और जीने के तरीकों को बदल दिया, और इसका ज़्यादा अनुभव हमें लॉकडाउन खुलने के बाद होगा। अगर आपके क्षेत्र में है कोई समस्या, कोई घटना या वारदात, अगर आपकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है तो हम आपकी आवाज़ को जनता और प्रशासन तक पहुंचाएंगे।
आप CNCC टीवी न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर और क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी का संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर है 9904139620। संपर्क नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। जय हिंद। मैं हिना मंसूरी। स्वागत है आपका CNCC टीवी न्यूज में।